का ज्ञान सुना देता हूं। पापों का दमन करने वाला और सुख की यात्रा सदा के लिए, दुखों से बचने की चिंता सदा के लिए मिटाने वाला, कल्याणकारी ज्ञान में सुनो। उसके पहले लौकिक बात थोड़ी सी, माघ महीना है। तिल का 6 प्रकार का उपयोग करने से व्यक्ति पुण्य लाभ करता है। एक तो तिल का उपटन करके स्नान करना, तिल खाना, तिल का होम करना, तिल का दान करना, तिल का भोजन में उपयोग करना, अर्थात तिल का दान, तिल का भोजन में उपयोग। जल तिल मिश्रित स्नान, तिल का उपटन, तिल का होम, ये पुण्यदायी माना जाता है। इस मास में तिल का उपयोग। रसोड़े की सेवा संभालने वाले किसी भी चीज में थोड़े से तिल डाल दो ताकि साधक आज ही तिल मिश्रित भोजन का फायदा ले। अभी तो तुम्हारे हाथ में है रसोड़े का सामान, चाहे सब्जी में डाल दो, चाहे भात में डाल दो, चाहे सीरे में डाल दो, चाहे प्रसाद में डाल दो। तिल मिश्रित भोजन आज हो जाए ऐसी व्यवस्था कर लेना। रसोड़े वाले जो भी सुने एक दूसरे को बताकर अभी अभी अमल करने लग जाए। अब श्री कृष्ण बताते, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविद्यते तत्तस्य हरति प्रज्ञा वायुर नावम इवं भसी तस्माद् अस्य महाबाहो निहिघृतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिया अर्थेभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवत गीता के 67 और 68वें अध्याय को तुमने सुना, इसका अर्थ सुन लो। जैसे जल में चलने वाली षड वाली नाव को वायु हर लेता है, डुबा देता है, गिरा देता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक एक इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा मुझ सदा सुख स्वरूप परमेश्वर में टिक जाती है। मैं कोई लोकांतर में, देश देशांतर में या मठ मंदिर में ही नहीं, मैं तो सबका आत्मा होकर बैठा हूँ, जहाँ दुख का लेश नहीं और सुख स्वरूप तनिक भी दूर नहीं। लेकिन इंद्रियों के द्वारा मन आकर्षित होता और मन बुद्धि को घसीट लेता है। जीव सुख की यात्रा करते करते भी दुखी है, उसका ये मूल कारण है। तो अब आपको इसके उपाय तो मैं बहुत बता सकता हूँ, लेकिन आज एक छोटा सा उपाय, रक्षा कवच मैं तुमको देना चाहता हूँ। तुम जब सत्संग में होते हो, शुद्ध वातावरण में होते हो, तब तक तुम्हारा मन करता है कि वास्तव में काम विकार भोगने में कोई सार नहीं है। सच्ची बात है, अपना अनुभव है। धन इकट्ठा कर करके ज्यादा संभालने का टेंशन मिलता है, आखिर कुछ नहीं।
संतान के लिए, अपने वालों के लिए कूड़ कपट किया और वही आखिर थूकते हैं, मुकते हैं। ये भी अपना अनुभव है। ऐसा कोई सुख भोग नहीं, आदि आदि आप मानते, आपकी मति अच्छी होती है। इसीलिए तो इंद्रियां तो चाहती अभी जल रोटी, आंख देखना चाहती कुछ, जीभ खाना चाहती है, शरीर आराम चाहता है, लेकिन आप हिम्मत करके बैठे हैं तो आपका बुद्धि का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए बैठे। हाथ उठवाने को कहा, एक आदमी भी उठा नहीं, तो इस समय तो बुद्धि शुद्ध है, शुद्ध वातावरण का प्रभाव है। लेकिन बाहर जाएंगे तो बाह्य परिबलों से, बाह्य तरंगों से कब हमारा पतन हो जाता है, फिर हम पछताते, फिर सावधान होते, फिर जरा सा सबर हुए और झटका लग जाता है। भल भलों की यह हालत है, एक दो की नहीं, लगभग सभी की है, ऐसा कहे तो चल जाएगा। इसमें हम भी आ जाते। अगर सावधान नहीं रहे और आप पैर छुए और हम छुआते रहे, आप देते हम लेते रहे, तो हमारी भी वो दुर्दशा हो जाए कि आपको मुंह दिखाने के काबिल न रहे। एक बार ऐसा हुआ था, अमेरिका हम गए थे, मेरे मन में हुआ था कि ये डॉलर आते हैं आरती में, यहाँ चरणों में रखते हैं लोग, हमको अपने पास रखना चाहिए, समिति समिति के हवाले नहीं करना चाहिए, काम में आएंगे। देखा कि अभी डॉलर रखने चाहिए, बाद में ये भी हो सकता है कि पत्नी को या लवरी को भी साथ में रख ले, कंचन और कामिनी है। मैंने तुरंत थोड़ी देर के बाद, भगवान की कृपा रही, आप लोगों का, गुरुदेव का, आपका सहयोग रहा, तुरंत मेरे एक भगत को कहा कि मुझे वापस भारत जाना है, टिकट करवा लो। बोले बापूजी तो मैं क्या, नहीं बस जितना हो गया बहुत है, अब जितना 2-4 दिया है वो पूरा करके जल्दी से टिकट करवाओ, वापस जाना है मेरे को। क्या हमारे से गलती नहीं है? कोई आपकी गलती नहीं, आपके एयर कंडीशन में और आप ही के श्वासोश्वास की हवा खाकर हमारी इंद्रियां और मन भी अब कहता है कि डॉलर रखने चाहिए, अपनी जेब में रखना चाहिए। जिंदगी का उद्देश्य थोड़ा बदल रहा है। लंबी बात उनको नहीं कही और मैंने टिकट बनवाई, भगवान साक्षी, उसके बाद मैं अमेरिका कभी नहीं गया। बहुत ऑफर आए, बहुत बार लोग बोले, लेकिन हमने, और हम भी भाई अभी भी भगवान रक्षक है। आप लोगों का शुभ संकल्प है कि हमारे बापूजी और तेजस्वी हों, हमारे बापूजी और लोगों का मंगल करें। ये आपके संकल्प ही मेरे को बचाते हैं बाबा, हम बचने के काबिल नहीं है। आप तो बच सकते अपने बुद्धि बल से, हमारे में इतना बल नहीं है, हम बच जाए तो गुरु की कृपा और आप लोगों का संकल्प जो कुछ बचाता है। बाकी तो हम फिसलने वालों में पहले नंबर के, गिरने वालों में हमारा नंबर पहला है। ईमानदारी की तो ये बात है। तो मुझे बचने का एक कवच मिला है शास्त्रों में, इसीलिए तुमको सुनाता। तो बाहर के परिबल, बाहर के संकल्प, बाहर के आकर्षण भले भलों को गिरा